कोयला रखा गया था वहां पर वो शायद गर्म था, तो मैंने ऐसे ही उठा लिया वो गर्म कोयला। हमारा शॉट चल रहा था तो मैंने रखा उसको हाथ में, काटा नहीं। मुझे वो सीन याद आता है, जो कि इंटरनेट पे बहुत वायरल है, वो ब्लेज़र वाला सीन। जी। कमाल का सीन है वो। आप अपनी किताब में लिखती हैं कि उस वो सीन जब शूट हो रहा था, तो राकेश मेहरा आते हैं और आपको आपको र फरहान को उन्होंने कहा कि ये सीन है, लेकिन इसका स्टार्टिंग और एंड जो है, ये तुम लोगों को फिगर आउट करना है। ये देख लो कि क्या करना है। उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को थोड़ा-सा बताएँ कि क्या गज़ब का प्रोसेस था वो और कहाँ से आप इम्प्रॉम्प्टू कहाँ से वो आया वो चीज़? आई थिंक इम्प्रॉम्प्टू मैजिक जो होता है, जो इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, वो एक सेट का जादू होता है। वो एक बात मैंने और सीखी कि वो कॉस्ट्यूम का जादू होता है। मैं अपनी जीन्स और शर्ट में गई थी और बर्तन धोने का सीन था, अगर आपको हाँ, याद है। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ। मैं वो जीन्स में ही बैठ गई उस पे, और कुछ तो सही नहीं हो रहा था। और राकेश जी आए और बोले कि कैन यू प्लीज चेंज इनटू योर कॉस्ट्यूम। कहा नहीं सर, आई एम वेरी कंफर्टेबल। मुझे लगा वो शायद, सो ही सेज नहीं, आई इंसिस्ट प्लीज चेंज इनटू योर कॉस्ट्यूम। सो आई सेड ओके। तो जैसे ही मैं सलवार कमीज पहन के आई, पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो दुपट्टा ऐसे कर दिया, जो कि था नहीं ऐसे, वो कर दिया कि बर्तन धो रही हूँ। और वो सडनली मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई, एवरीथिंग चेंज्ड। आई रिमेम्बर्ड पीपल फ्रॉम माय चाइल्डहुड कि वो कैसे, मैंने देखा घर पे सबको ऐसे बर्तन धोते, तो गांव देखा है मैंने। तो वो सब चीजें सडनली याद आ गई। और ये बात मैं भूल गई थी, मुझे राकेश जी ने याद कराई कि जो कोयला रखा गया था वहां पर वो शायद गर्म था, उसकी राख अभी बनी नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही उठा लिया वो गरम कोयला, एंड बिकॉज़ हमारा शॉट चल रहा था तो मैंने रखा उसको हाथ में, काटा नहीं। ये मैं भूल चुकी हूँ, ये मुझे राकेश जी ने याद कराया। लेकिन आई एम सेइंग, जब आप किसी रोल में ऐसे घुस जाते हैं, दैट रोल जस्ट ड्राइव्स यू टू अनदर लेवल। तो उसमें आप क्या कर जाते हैं, क्या इम्प्रोवाइज होता है, वो मुझे खुद नहीं पता होता। लेकिन जब राकेश जी ने कहा कि इसका बिगनिंग आप दोनों ढूंढो और एंड भी आप ढूंढो, तो बिगनिंग फरहान ने कहा कि मैं ऐसे डार्क ग्लासेस पहन के आऊंगा, और मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं। तो वो हमारी शुरुआत हो गई और बहुत प्यारी थी। एंड वो जो सबको वर्ड बहुत अच्छा लगता है, मिल्खू, तो बिल्कुल। वो शायद वही निकल के आया। और ऐसा सोचा नहीं था कि मैं मिल्खू बुलाऊंगी, वो निकल गया। और वो बहुत प्यारा बन गया। और जब उनको मैं ऐसे एम्ब्रेस कर रही थी, तो ऐसे ही सोच रही हूँ, और शॉट है वो, हम ऐसे नहीं कि इस सीन की हमने रिहर्सल नहीं की थी। तो मैं शॉट दे रही हूँ, टेक चल रहा है, और उसमें मैं सोच रही हूँ कि अब बस मैं इनको एम्ब्रेस करके छोड़ दूंगी, कितना बोरिंग लगेगा ये, कि ये तो हर पिक्चर में होता है ऐसे, ये मैं सोच रही हूँ तभी। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई लेफ्ट द एम्ब्रेस एंड आई सेड, जब हमने शूट किया था ना पिछला छोटा मिल्खा के साथ में, तो जो हमारे फादर बने थे उन्होंने सल्यूट किया था। अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ, और मैंने उनको ऐसा पुश किया और मैंने ऐसे सल्यूट किया। आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, देयर वाज पिन ड्रॉप्स देखिए, ऑन द गूज़बम्प्स सेट्स। हैं ये, वो सीन याद करके। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वाज कि हमारे जो डीओपी थे, उन्होंने, विनोद जी, उन्होंने, ही वाज क्राइंग, राकेश जी didn't say cut, he was crying, we all were crying। किसी ने ग्लिसरीन नहीं यूज किया था, और हम चारों पांचों ऐसे ग्रुप हग में हमने कहा कि ये कुछ अलग सीन हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे सीन्स होते गए। एंड आई थिंक, या आई थिंक आई एम लकी कि मुझे इस तरह के एनवायरनमेंट में, इतने पैशनेट लोगों के बीच में जब आपको धकेल दिया जाता है, there's no other way but for you to perform the best you can। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।